हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में हमने देखा था रियल नंबर का सैम्पल पेपर CBSE का और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का। आज हम लोग देख रहे हैं पहला चैप्टर है, ये रियल नंबर है, उसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। टू इन्हांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट का रीडिंग स्किल को एनहांस करना है। द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड टू सेटअप ए क्लास लाइब्रेरी। आपको और आपके 2 दोस्त को क्लास लाइब्रेरी बनाना है। देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। 32 स्टूडेंट्स है सेक्शन ए में और 36 स्टूडेंट है सेक्शन बी में। ठीक है, 32 है और 36। यहाँ पे डायग्राम है। आपके यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखिए सेक्शन ए में एक में था 32 स्टूडेंट और एक में था 36 स्टूडेंट। अब क्या बोला गया है कि आपको कम से कम कितना लाइब्रेरी में बुक होना चाहिए ताकि सबको बराबर नंबर ऑफ बुक मिले, सबको बराबर नंबर ऑफ बुक मिले। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप 32 बुक रख नहीं सकते क्योंकि 32 रखेंगे तो सबको मिलेगा नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ बुक जिसमें सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो जब भी जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है आपका लोवेस्ट। मिनिमम नंबर ऑफ बुक चाहिए यहाँ पर आपको। तो आपको 32 और 36 का क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। तो LCM देखिए किस तरह से ले सकते हैं। 2 का टेबल से हो गया 16, 2 का टेबल से हो गया 18 बार में, 2 का टेबल से 8 बार में, 2 का टेबल से 9 बार में। अब तो नहीं जाएगा तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 2 का टेबल से जा रहा है और ये 3 का टेबल से। तो डायरेक्टली LCM बराबर लिख सकते हैं आप 2 गुना 2 गुना 8 गुना 9। तो आपका आ जाएगा 9 × 72, 72 गुना 4, 72 गुना 4 करेंगे तो 72 गुना 4, 4 गुना 8, 7 चौक 28, 288 आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए ये जो मेथड है LCM निकालने का, ये हम लोग बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन में क्या करना है आपको, देखिए लिखना है 32 में लॉन्ग डिवीजन बोल रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो था लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बना सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे तो कितना बार 2 लिखेंगे, 5 बार, तो 2 की पावर 5 होगी। और कुछ तो लिख नहीं सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 9 मतलब 2 गुना 2 इंटू 3 का पावर 2। अब तोड़िएगा, आप लिख सकते हैं देखिए इस तरह से। 32 को तोड़िएगा, 2 बार में 16, 2 बार में 8, 2 बार में फिर से 4, 2 बार में 2। सेम इसी तरह से 36 को तोड़िएगा। अब LCM चाहिए हमको, तो यहाँ पे देखिए LCM जो आएगा वो कितना आ जाएगा, LCM बराबर, LCM में क्या होता है जो मैक्सिमम बार होता है उसको लिखते हैं हम लोग। तो 2 की पावर कितना हो गया, 5 इंटू 3 की पावर हो गया 2। तो 32 गुना 9, 32 गुना 9 करेंगे तो 32 गुना 9, 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 दिया 27, 1 28, 288 ऐसे भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन से और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे क्या बोला अगला क्वेश्चन आपका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर SCF एंड LCF, मतलब वही A इंटू बी बराबर क्या है, LCM इंटू HCF। ठीक, तो क्या बोला है, SCF निकालिए 32 और 36 का। तो देखिए SCF हमको निकालना है, हमको पता है 2 नंबर, एक है 32 और एक है 36। LCM अभी निकाले हम लोग, देखिए कितना आया था 288, कितना आया था 288 इंटू SCF निकालना था। तो SCF देखिए कितना आ जाएगा, ई देखिए 288 जो है मल्टीप्लाई में है बराबर किधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 32 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 288 बराबर SCF। अब यहाँ गौर कीजिए, अभी हम लोग 32 इंटू 9 किए थे तो 288 आया था, मतलब 32 का टेबल से इसको काट सकते हैं 9 बार में और 9 का टेबल से कट जाएगा 4 बार में। 9 चौक 36 होता है, 9 4 जा 36, तो SCF कितना आ गया आपका SCF आ गया 4। तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। या फिर आप डायरेक्टली SCF निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर में फैक्टराइजेशन किए थे हम लोग, तो ऊपर में फैक्टराइजेशन किए थे तो SCF में क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। देखिए 2 की पावर 2 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें भी है, 3 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 2 उसमें ज़्यादा बार है। तो SCF में जो दोनों में होता है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो SCF यहाँ से भी 4 आ जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग के पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए इसका अगला क्वेश्चन, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। देखिए 36 को हम लोग अभी किए थे, 2 की पावर 2, 4, 4 गुना 9 36 होगा, तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए यदि किसी में दिक्कत हो रहा है तो। देख लीजिए यहाँ 2 गुना 27 होगा तो ये तो होगा नहीं, 8 गुना 3 होगा तो 24 होगा, ये भी होगा नहीं। 2 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 3 की पावर 0, 1 इंटू 1। अब अगला क्वेश्चन क्या है
7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज ए प्राइम नंबर कॉम्पोजिट। देखिए प्राइम नंबर होगा नहीं, क्योंकि देखिए दोनों में 15 है, इसमें भी, तो 15 कॉमन ले लीजिए। तो 15 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 1 आ जाएगा। तो सोचिए 15 और यहाँ पर कोई नंबर आएगा, ठीक है, मैं सॉल्व पूरा नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आप सोचिए ये 15 आएगा और कोई नंबर आएगा। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे। देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर तो आ गया 15, और 15 इंटू करके जो आएगा उससे भी कटेगा ही, जो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा उससे भी डिविजिबल होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा, और जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा और टोटल नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो प्राइम नंबर होने से रहा, तो ये खत्म। नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नन ऑफ द अबव। ये कैसा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर है, ध्यान रखिएगा कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक का टेबल से डिविजिबल हो रहा है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट पी बराबर ए बी स्क्वायर एंड क्यू बराबर ए स्क्वायर बी, वेयर ए बी आर प्राइम नंबर्स, देयर एलसीएम पूछा है। एलसीएम में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार होता है, तो ए यहाँ 1 बार है और ए यहाँ 2 बार है, तो एलसीएम में ए कितना बार हो जाएगा? 2 बार। बी यहाँ 2 बार है और बी यहाँ 1 बार है, तो बी कितना बार हो जाएगा? 2 बार। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले केस स्टडी की ओर। तो देखिए अगला केस स्टडी आपके पास क्या दिया हुआ है, पहला केस स्टडी खत्म हो चुका है। ये जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं ध्यान में रखिएगा, फिर सीबीएसई का जब ऑफिशियल साइट में जाइएगा तो वहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको क्वेश्चन बैंक के तौर पे मिलेगा। ये क्लास 10th का केस स्टडी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा हर चैप्टर का, ठीक। A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educator of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108. 60, 84 and 108 है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, in each room of the, देखिए क्वेश्चन क्या है, in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, hence maximum number participants that can accommodated in each room are। पार्टिसिपेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ईच रूम में, और साथ साथ में क्या बोला है, ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, सब सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए, हेंस मैक्सिमम नंबर दैट कैन एकोमोडेट इन ईच रूम। क्या कितना कितना बच्चा था? ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें था 60, 84 और 108, 60, 84, एक में था 60, एक में था 84 और एक में था 108, मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तीनों मिला के था। अब यहाँ पे देखिए बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका बात करते हैं हम लोग, HCF का बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात करते हैं। तो अधिक से अधिक कितना रूम होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए 60 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 12। 84 को कितना लिख सकते हैं? 7 गुना 12। और 108 को कितना लिख सकते हैं? 9 इंटू 12। तो यहाँ पे देखिए कॉमन कौन सा नंबर है सब में? 12। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 12। तो मतलब अधिक से अधिक जो पार्टिसिपेंट्स हो सकता है वो कितना होना चाहिए? 12-12 करके होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन एकोमोडेट इन ईच रूम, हर रूम में कम से कम 12-12 करके होना चाहिए। अब क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इवेंट, इवेंट के दौरान कितना नंबर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब सोचिए टोटल बच्चा कितना था? 60 प्लस 84 प्लस 108, 8 से 12 के 2 हाथ में 1, 8 से 14 15 के 5 हाथ में 1, 252। और एक रूम में कितना बच्चा बैठ सकता है? देखिए अभी पिछला क्वेश्चन किए हम लोग 12, तो 252/12 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 12 दूना होगा 24, 12 2 24 और 1 2 बचेगा तो 12 कम 12, 21 आ रहा है। तो आप कितना रख सकते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ जो रूम का जरूरत पड़ेगा वो 21 रूम जरूरत पड़ेगा और हर रूम में 12-12 बच्चा होगा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एलसीएम बोला है, सोचिए एलसीएम बोला है तो 60 को क्या लिखे थे अभी? 5 गुना 12, ठीक है। 84 को कितना लिखे थे? 7 गुना 12 और 108 को कितना लिखे थे? 12 9 108, 9 गुना 12। आपको डाउट हो रहा होगा सर ये 12 जो है उसको क्यों नहीं तोड़े आप? देखिए 12 को हम इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि 12 सब में था तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन यदि हम उसको तोड़ते तो 2 गुना 2 गुना 3 लिखते, 2 गुना 2 गुना 3 लिखते, सब में लिखते, 2 गुना 2 गुना 3 लिखते सब में। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो नंबर होता है वो तो होता ही है, तो 2 गुना 2 गुना 3 तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है उसको भी लिखना पड़ेगा। देखिए जो 9 लिखा हुआ इसको भी तोड़ना पड़ता, तो 9 को कितना बार लिखते हैं? देखिए 3 गुना 3, और तो कोई टूटेगा नहीं। अब इसका तोड़ने से क्या बेनिफिट हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए। 2 गुना 2 2 बार है तो लिख दिए, लेकिन 3 सोचिए यहाँ पे 3 बार है तो 3 को कितना बार लिखना पड़ेगा? 3 बार, इंटू एक बार 5 और इंटू एक बार 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा? ध्यान दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, 60 हुआ, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 540,
540 को 7 से गुना करते हैं तो 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37 और एक जीरो लग जाएगा। तो ए नंबर इसका आंसर होगा 3780, इसका एलसीएम होगा 3780। अब देखिए बोला प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। देखिए एलसीएम कितना आया 3780 और एचसीएफ कितना आया था ऊपर में निकाले थे हम लोग, आया था 12। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 3780 इंटू 12 करेंगे हम लोग तो 378 गुना 12 कर लेते हैं। 8 गुना 16 के 6, हाथ में 1, 7 गुना 14 के 15 के 5, हाथ में 1, 3 गुना 6 और 1 7। यहाँ पे हो गया 378। अब इसको देखिए आएगा 6, 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 7 7 14 के 15 के 5, हाथ में 1, 3 और 1 4, 45360 कहीं है 45360 आपका आंसर हो गया। 108 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। देखिए अभी हम लोग सॉल्व किए 108 को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 कितना बार था 2 बार और 3 कितना बार है 3 बार। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 दूना 4 हो गया और 3 की पावर 3 मतलब 27 हो गया। 27 गुना 4 108 आ जाएगा, हो गया खत्म। इस तरह से ये भी केस स्टडी आपका हो गया समाप्त। अगले केस स्टडी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला केस स्टडी क्या है आपके पास, A mathematics exhibitions is being conducted in your schools। आपके स्कूल्स में क्या हुआ एग्जीबिशंस हुआ, मैथमेटिक्स का एग्जीबिशंस हुआ, ठीक है। एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ ए फैक्टर ट्री। देखिए आपका एक दोस्त है जो ये एक ट्री बनाया, यहाँ पे देखिए x लिखा, यहाँ पर आपका y लिखा और यहाँ पर आपका z लिखा। उसको दिक्कत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपसे कुछ पूछा, आस्क फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग ए क्विज फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस के लिए कंप्लीट करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसको फुलफिल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। सोचिए ये जो x है ये दोनों पार्ट में डिवाइडेड हुआ 5 और 2783 में, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2783, 5 दिया 15 के 5, हाथ में 1, 8 बचे 40, 1 41 के 1, हाथ में 4, 7 बचे 35, 4 39 के 9, हाथ में 3, 5 गुना 10 और 3 13, 13,915 पहला आंसर। दूसरा अब देखिए 2783 दो पार्ट में डिवाइड हुआ, y में और 253 में, मतलब y इंटू 253 जो है, y इंटू 253 जो है वो 2783 के बराबर है। तो मतलब y जो होगा वो कितना होगा 2783 डिवाइडेड बाय 253। 253 से डिवाइड दीजिए 2783 में, 2783 में तो एक बार में 253 लगा, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 253 11 बार में। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, तो y निकल गया, देख लीजिए यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना आ गया 11। तो y का वैल्यू हो गया 11। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z। z कैसे आया देखिए 253 दो पार्ट में डिवाइड हुआ 11 और इसमें, मतलब 253 जो है वो 11 और z में डिवाइड हुआ, मतलब 11 इंटू जेड। तो z जो होगा वो कितना होगा 253 डिवाइडेड बाई 11। अब 11 का टेबल से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 टू जा 11 दूना 22, 3 बचेगा, 3 तिया 11 तिया हो जाएगा 33। तो z का वैल्यू कितना हो गया 23। तो z का वैल्यू हो गया आपका 23 हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करके वहाँ पे दिखाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 23 हो गया, x हो गया, y हो गया, z हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13,915 13915 इज अ, ये कैसा नंबर है देखिए 13915 टूटा दो पार्ट में, फिर वो टूटा अलग से और दो पार्ट में, इस तरह से टूटते जा रहा है, मतलब वो अलग अलग नंबर से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब वो कैसा नंबर होगा कंपोजिट नंबर होगा। कैसा नंबर होगा कंपोजिट नंबर होगा। लास्ट में 5 लिखा हुआ था, इवन नंबर तो होगा नहीं, प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, खत्म हो गया। अब अगला है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज। 13915 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, फिर से हम तो सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए 13915 था, इसको तोड़े तो एक 5 में टूटा, तो एक 5 लिखिए इंटू 2783 में टूटा। अब 2783 किस में टूटा देखिए y में और 253 में। y का वैल्यू कितना आया था देखिए 253 को डिवाइड किया था तो y का वैल्यू आया था 11, तो 11 इंटू 253 में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 5 इंटू 11 हुआ, ठीक है। अब 253 जो है फिर टूटा था 11 में, 11 इंटू जेड में, और जेड का वैल्यू कितना आया था ध्यान दीजिएगा, जेड का जो वैल्यू आया था आपका वो आया था 23। तो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23, मतलब 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23। तो 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23।
इस तरह से इस जो क्वेश्चन बैंक में जो 3 क्वेश्चन दिया था आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रियल नंबर का, वो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब पॉलिनोमियल है तो ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।